फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1, 12 से 22 तक। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवन चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होता है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उनके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उससे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना लिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और न धर्मात्माओं के पुरस्कार में। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी
नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्या, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वह यहूदियों में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। जब यीशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो वह भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहने लगे, क्या वह वही नहीं है जिसने हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया, जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उसका समय नहीं आया था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो दुष्ट हैं, अब प्रतिदिन लोगों की घात में लगे रहते हैं, उसमें कोई धार्मिकता नहीं होती। वह धार्मिकता का वह कवच ऊपर से पहनता है, परंतु अंदर से छल कपट और कई प्रकार के हिंसा से भरे होते हैं। यही कारण है कि आज के पहले पाठ में ईश्वर की प्रजा, जिन्हें नया देश दिया था, उनके साथ रहा था, ईश्वर को भुला दिया और अपने लिए ऐसा नियम बनाया जो लोगों को ध्वस्त करता है, दूसरों को नष्ट करता है। और ऐसे लोगों से प्रभु अपना मुंह मोड़ लेता है, पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है, और जो प्रभु की दुहाई देता है उसकी सुनता है, प्रभु हर विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। शास्त्री, फरीसी और यहूदी यीशु को मार डालने की ताक में थे। फिर भी यीशु मंदिरों में जाकर शिक्षा दिया करते थे
जैसे शिक्षा दिया करते थे, उन्हें धमकी देने के बावजूद भी अपना मिशन कार्य जो पिता ईश्वर ने उन्हें सौंपा था उसे जारी रखते हुए लोगों को समझाया कि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु जिसने मुझे भेजा है उनकी इच्छा पूरी करने आया हूँ। फिर भी लोग उन पर विश्वास नहीं किया। यही कारण कि मनुष्य कई प्रकार के भावुकताओं में, हिंसा में, कुकर्मों में फंस जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है और लाचार हो जाता है। फिर भी ईश्वर कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा होता है किंतु प्रभु उन्हें छुड़ाता है और उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। हम कितने भी विषम परिस्थितियों में क्यों न हो, हमें यीशु के मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि यही एक जिंदगी नहीं है खाओ पियो और मर जाओ। क्योंकि यीशु ने कहा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता परंतु ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। जो खाने पीने और इस दुनिया की चिंताओं से जिसका मन कुंठित हो जाता है ईश्वर के राज्य से विमुख हो जाते हैं। परंतु जो पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास लौट आते हैं ईश्वर उन पर दया करता है। यही कारण है कि कलीसिया ने यह 40 का समय दिया है ताकि हम दुष्ट विचारों को, हमारे हृदय के दुष्ट भावों को और हम अपने शरीर के दुष्टता को दूर कर सके, उसे शुद्ध कर सके, ईश्वर के पास लौट आ सके और उनके मार्ग पर चलकर अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। जय यीशु